नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से। और आज हम फिर से वीकली वीडियो का एनालिसिस लेके आए हैं। तो एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स करने के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है। और जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है, वीडियो बेस्ड कंटेंट रहेगा, 50% ऑफ भी रहेगा। तो आप कोर्स अपने प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट ऐप, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को घर बैठे ही कर सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, आपको लेवल प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बताया जाएगा कि इस वीक क्या रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड फुली पॉजिटिव है। मैंने आपको कहा था कि ऊपर ही जाता नज़र आएगा। डे के हिसाब से आपको ये वाला लेवल देख रहे हैं, फुली पॉजिटिव है। शुरू से एनालिसिस कर देता हूँ। मार्किंग पहले वाली डिलीट कर देते हैं। मंथली के हिसाब से फुल पॉजिटिव है। एक रिजेक्शन ऊपर से आया ही हुआ है, ये आपको दिख ही रहा है। वीकली के हिसाब से भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने वीकली के हिसाब से सपोर्ट का काम किया है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है। और डेली में समझते हैं कि डेली में प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो डेली में हिसाब से पूरा वेव नेगेटिव है ये वाला। और यहाँ से देखोगे तो एक हायर हाई फॉर्म हुआ है। लास्ट जो सपोर्ट प्राइस ने लिया है वो यहाँ पे लिया हुआ है, इस जगह पे। तो प्राइस का सपोर्ट यहाँ बना हुआ है। तो अभी यहाँ समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हुआ है और यहाँ पे कैसे बाइंग का सिनेरियो रह सकता है डे के चार्ट पे। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला कैंडल क्या चल रहा है, रैली बेस रैली चल रहा है। मतलब प्राइस कंटिन्यू रन पुल बैक रन, ठीक है। तो अभी एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो पुल बैक कहाँ से आएगा, ये कैंडल का जो आपका हाई दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आना चाहिए। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे एक सिनेरियो बना हुआ है कि अभी सपोर्ट कहाँ से है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है इसका, इस वाले एरिया से। मैं खाली वीक मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक बाइंग का एरिया और यहाँ से एक सपोर्ट लेके प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। तो यहाँ से ही बाइंग के पैसे डले हुए हैं, ठीक है। इस कैंडल की वीक से ही इसको फिल्टर करना होगा, तो हम छोटे टाइम में कर लेंगे अभी। तो फिलहाल समझते हैं कि हायर हाई का फॉर्म चल रहा है। 4 घंटे में देखते हैं तो पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, प्राइस कैसा दिख रहा है आपको कि रन की वेव 4 घंटे की पॉजिटिव है। ये वाला रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। रिजेक्शन एरिया कहाँ तक जा सकता है, इस वाले जिगजैग तक। अब ये जिगजैग क्या चीज़ है ये आपको कोर्स में ही पता चल पाएगा, ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये वाला एरिया दिया हुआ था कि इस एरिया से सेलिंग आ सकती है। तो ये वाला एक मूवमेंट कैप्चर हो गया था, ठीक है। तो लास्ट में अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। जो लोग आजकल नया सीख रहे हैं SMC ICT वगैरह, तो वो भी ध्यान से देखें जो हमारा कोर्स देख रहे हैं कि मैंने अभी क्या मार्क करा है कि ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक सा यहीं से बाइंग आई थी और इसके ऊपर आपका एक FVG पड़ा था। FVG टेस्टेड हो चुका था। अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपको पता ही नहीं चला कि कैसे बाइंग आई। तो ये देखो ये वाला एरिया टेस्टेड, कैंडल टेस्टेड, ठीक है। लास्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से एक हायर हाई का स्ट्रक्चर चला है। और यहाँ पे भी देखोगे तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ से कैसे पॉजिटिव हुआ। तो आपको अगर नहीं समझ आया तो अब देखिए कि यहाँ पे एक देखो ये क्या है, लास्ट कैंडल और ये वाला बाइंग का एरिया और ये वाला आपका एक FVG छोटा सा, ये आपका दिख जाएगा आपको जब आप स्क्रीन पे देखेंगे अपने खुद से। तो मैं अभी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फिलहाल देखोगे तो ये एक FVG का सिनेरियो है, यहाँ से गैप है। देखो FVG के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। क्लोजिंग नहीं आई तो एक बाइंग का प्रेशर आया और प्राइस ने अपने आप को कंटिन्यू नीचे की तरफ लाके मंडे को कैसे बाइंग करी और ये सिनेरियो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो फिलहाल अभी वेव पॉजिटिव है, कोई रिवर्सल का साइन नहीं आया है इसमें। फिलहाल देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, हायर हाई का स्ट्रक्चर बना हुआ। लास्ट सपोर्ट जो इन्होंने लिया है वो इस जगह पे लिया हुआ है,
ठीक है, 4109 रुपये के आसपास। तो अभी ये वाला टैप होना पेंडिंग है और ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है, फॉरेक्स में तो देखोगे तो आपका ये वाला सिनेरियो यहाँ तक डबल टॉप बना ही हुआ है 4 घंटे में, लेकिन डे के स्ट्रक्चर पे अलग है। तो फिलहाल यहाँ तक इसकी जर्नी दोबारा देखने को मिल सकती है और ये वाला एक हर्डल रहने वाला है और यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल भी आएगा। वो रिवर्सल कहाँ तक आ सकता है वो आ सकता है आपका थोड़ा सा डिप लगाएगा तो, अदरवाइज चांस तो नहीं है नीचे आने के, क्योंकि यहीं पे एक सपोर्ट जोन बन चुका है इसका। यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट जोन इसका बन चुका है। तो फिलहाल प्राइस एक हायर हाई फॉर्म में है और ये जो लास्ट कैंडल ग्रीन है इसका, ये थोड़ा सा रिवर्स कराने के मूड में, और ये जहाँ तक उम्मीद है ये टैप करके यहीं से चला जाएगा 2 घंटे में, यहीं से टैप करके फिर से मूवमेंट ऊपर की तरफ चला ही जाएगा। फिलहाल इसको समझ लेते हैं कि यहाँ तक क्यों आएगा और यहाँ तक भी आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अब इंडिया में मार्केट में चलते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखो, सीधा डे के चार्ट पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे देखोगे तो आपको एक इनबैलेंस दिख रहा है कि मतलब प्राइस ने टैग तो किया लेकिन ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दिवाली आ गई थी तो उस वजह से यहाँ पे सेलिंग का एक जोन बना हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो ना प्राइस ने ना एक इम्बैलेंस यहाँ पे भी क्रिएट कर दिया और एक्सपायरी भी नज़दीक आ गई है। तो यहाँ पर एक बार टैप होना बहुत ज़रूरी है इस जगह पे, ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं। और आपको यहीं कहीं से एक प्राइस को पिकअप कर लेना है जब आपको पुल बैक मिले तो। ठीक है, ये आपका लेवल काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो ये लेवल आ रहा है डे के चार्ट के हिसाब से 23,880 से लेके 532 तक का एक रेंज है। तो फिलहाल यहाँ से अगर टैप करके वापस नीचे आता है तो आपको पुल बैक पे बाय ही प्लान करना है। ग्रीन बॉक्स कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, फिलहाल यहाँ से एक लास्ट सपोर्ट लिया हुआ है प्राइस ने, सपोर्ट लेके वापस ऊपर रन पुल बैक की तरफ चला गया और इसकी जर्नी काफ़ी ऊपर तक रहने वाली है। 4 घंटे में देख लेते हैं कि प्राइस ने हायर हाई फॉर्मेशन ही चल रहा है और यहाँ से एक सपोर्ट जोन है, इन सब के एसएल हो जाएंगे और आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से बाइंग प्लान करनी है और वापस ऊपर की तरफ अपना ट्रेड को होल्ड रखना है। और ये काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या हुआ इनबैलेंस है, यहाँ से प्राइस ने अचानक से गिर दिया और यहाँ से ये टॉप दोबारा लगेगा, यानी 30-32 हज़ार आपका गोल्ड दोबारा देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी 26,920 चल रहा है। लेकिन अगला कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ये वाला है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका 2,000 पे ऊपर चल रहा है, 2,200-2,500 जो भी है। ये जो गैप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, अगला कॉन्ट्रैक्ट अब चल रहा है। तो यानी आपको यहाँ 25,400 के आसपास दोबारा मिलता है, तो आपको दोबारा से बाइंग प्लान करनी है ऊपर के लिए। अदरवाइज ये इसका हायर हाई में आप इसको ले जा सकते हैं 30-32 हज़ार के लिए। ठीक है, तो गोल्ड के लिए तैयार रहें अपसाइड के मूवमेंट के लिए। अगर डिप पे मिलता है तो आपको बाइंग ही प्लान करना है, याद रखना। चलिए सिल्वर में कर लेते हैं। सिल्वर भी सेम ऐसे ही चल रहा है, हायर हाई स्ट्रक्चर में ही है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। 4 घंटे में भी देखोगे तो वे पॉजिटिव है, लाइफ टाइम हाई से ऊपर निकल गया है, क्लोजिंग है। अगर यहाँ पे आपको दोबारा मिलता है, 2 छोटे छोटे डिप हैं ये यहाँ पे और यहाँ पे, अगर आपको दोबारा मिलता है तो आपको बाइंग ही प्लान करनी है अपसाइड के लिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। फॉरेक्स में देखोगे तो फॉरेक्स में देखना चाहते हो तो फॉरेक्स में भी लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, तो पुल बैक पे बाय ही प्लान होगा। इसमें बाइंग कहाँ से आ सकती है वो भी देख लेते हैं। लास्ट कैंडल ये है, इसका फॉर्मेशन ये है, इसके पर एफपीजी पड़े है यहाँ पे, यहाँ से टैप करके चला गया और फिलहाल इसकी बाइंग का एरिया का सिनेरियो यहाँ पे है। ठीक है, अगर यहाँ कहीं मिलता है तो दोबारा देखने को मिल सकता है, अदरवाइज इसमें अभी एक अप ट्रेंड ऊपर भी एक इसने अपना बेस बना लिया है, तो यहाँ से भी दोबारा देखने को एक रेंज इसकी देखने को बाइंग की मिल सकती है अपसाइड के लिए। फिलहाल ये वाला रेंज अच्छा है, अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है तो आप बाइंग के लिए उठा सकते हो इसको। ठीक है, तो अभी क्रूड ऑयल के लिए चलते हैं। क्रूड ऑयल क्या कह रहा है? क्रूड ऑयल में टैप होना पेंडिंग है। ये क्या हुआ यूएस ऑयल में? हाँ, क्रूड ऑयल में देखोगे तो आपका ये बाइंग सिनेरियो चल रहा है यूएस ऑयल का। फिलहाल यहाँ से टैप करके ये वापस रिजेक्शन की मोड में आएगा और नीचे एक डिप लगेगा दोबारा से, ये एक
नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इंडिया में मार्केट में दिखाता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना है इसमें। तो यहाँ से ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए 5370 रुपये वाला, और आपको दोबारा एक डिप देखने को मिलेगा जो कि आपका 5070 तक का रहेगा। यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हो आप जब ये नीचे का एक डिप लगाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक डिप लगाएगा तो एक बाइंग प्लान कर सकते हो। और याद रहे ये लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो आपका नीचे की तरफ कंटिन्यू शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आपका एक लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये इसके एसएल हंटिंग करने के लिए आपको नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। एसएल हंट करके भी आपको दिखाया जा सकता है कि आपका पहले एसएल हो और यहाँ से टैप करके फिर से वापस डाउन, अगर प्राइस ने और नीचे जाना है तो ये दोनों साइड के ट्रैप करेगा आपको। तो आप इसमें ऊपर टॉप पे मिले तो सेल का ही प्लान करना है, ठीक है। 1 घंटे के हिसाब से देख लेते हैं, थोड़ा सा अगर ऊपर मिलता है यहाँ कहीं तो आप सेल ही प्लान करोगे इसकी वीक के आसपास से, ठीक है। अदरवाइज 5370 भी क्रॉस नहीं होना चाहिए आपका। यहीं से एक सेलिंग कंटिन्यू वापस नीचे के लिए डिप लगा सकती है। तो नीचे डिप के लिए टारगेट आपके 5202 तक, और उसके अगर नीचे निकलता है तो सीधा 5060 तक का ही लेवल है जो आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया गया था। नेचुरल गैस ने अपना अपसाइड का लेवल क्रॉस कर दिया, यहाँ से देखोगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ क्योंकि ये वाला सिनेरियो हो चुका है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो हायर हाई स्ट्रक्चर चल रहा है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आया। फिलहाल एक 29 के पास एक जोन था, मैं आपको वीकली के हिसाब से देखता हूँ। यहाँ पे एक वीकली का एक जोन है जिगजैग वाला, तो यहाँ से एक थोड़ा सा रिजेक्शन में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसकी ट्रेडिंग जर्नी ऊपर ही है 550 तक की, यानी 480 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इसकी वेव सारी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक 429-30 के आसपास एक रेंज देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक पुल बैक भी आ सकता है। अगर यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल बनता है, अगर यहाँ पे एक इस जगह पे एक इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है तो आपका ये डिप दिखा सकता है काफ़ी अच्छा 350 तक का, यानी 380 के नीचे निकला तो आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। कहाँ तक? 350 तक के लिए, और 50 से अगर उठ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस 310 तक के लिए प्राइस रेडी हो जाएगा। अदरवाइज इसने जाना ऊपर ही है, यानी आपका हो सकता है ये डिप इतना दिखा के 350 के आसपास का, और वापस से आपको 400, 450 और 500 तक के लेवल ऊपर देखना दे, क्योंकि इसकी वेव तो पॉजिटिव ही है ना, वेव पॉजिटिव है। यानी आपका ये जो इम्बैलेंस हो गया, यहाँ पे गैप है इतना बड़ा, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है, अदरवाइज इसमें कोई गैप नहीं है। यानी आपने प्राइस का बिहेवियर ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप इसको एक ग्रीन कैंडल मानो, यहाँ पे अब देखोगे तो क्या है, ये एक ग्रीन वाइड रेंज की कैंडल है, तो प्राइस आपका क्या कर रहा है, हायर हाई, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक लेवल है ये वाला, यही जहाँ पे प्राइस खड़ा है, तो यहाँ से एक सिनेरियो बन सकता है कि आपका एक सेल प्लान बन जाए, लेकिन इनगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद उसको वापस उस बॉटम के हाई के आसपास जाए तो वहाँ पे एक छोटा सा एसएल लेके प्लान करना है। अदरवाइज इसमें बाइंग में ही बने रहो, ठीक है, बाइंग में ही बने रहो। अगर इनगल्फिंग कैंडल दिखे तब वो काम करना है, अदरवाइज इसको ऊपर जाने के लिए तैयार रहो 450, 500 तक के लिए, ठीक है। ऊपर अगर निकला तो 540 भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल एक यहाँ से रिवर्स का एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मंडे को बनने दो पहले कैंडल, और कैंडल बनने के बाद उसके ये सारे एसएल हो जाएंगे, जो बाइंग कर रहे हैं वो छट जाएंगे। कहाँ तक? 350 तक तो छट ही जाएंगे, ठीक है, और इन सब के एसएल हो जाएंगे, आपका टारगेट हो जाएगा। और यहाँ से फिर से एक बाइंग आएगी तो फिर वो वापस ऊपर तक के लिए होगी। बस शर्त ये है कि 350 के अगर नीचे भी निकला तो फिर 310 का ही लेवल है, वहीं से एक बाइंग आएगी, यहाँ कहीं से एक बाइंग आएगी। वैसे तो ये 300 तक का है, लेकिन 310 के आसपास से ही बाइंग आ जानी चाहिए, और ये लेवल गैप रह जाएगा फिर, ठीक है। और वो बाइंग बड़ी फास्ट आएगी, वो आप तैयार रहना, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में मूवमेंट इसका ज़्यादा रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेचुरल जिंक की। जिंक का आपको मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि जिंक में डिप मिल जाए तो फिलहाल बाइंग कर लेना। फिलहाल अभी लेवल वो आया नहीं है 280 वाला, तो आपने बाइंग ही प्लान करनी है अगर आपको जैसे ही यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये 310 तक के लिए रेडी है, 303 चल रहा है, अगला कॉन्ट्रैक्ट है ये
पिछला पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने सही लेवल पे जाके ही आया है। यहाँ पे देखोगे तो 7 रुपये 70 पैसे का हाई बना है उसमें, ठीक है। ये पुल बैक आया है, वापस यहीं तक दोबारा जाने के लिए रेडी है। हो सकता है इसके ऊपर भी दिखाए, क्योंकि आपको वीकली के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे अभी ऊपर इसकी जगह पेंडिंग है 310 और 315 के लिए, ठीक है। तो यहाँ कहीं से एक रिवर्स आना चाहिए 310 के आसपास से ही उम्मीद कर रहे हैं वैसे तो। 310 आएगा तब एक डिप लगाएगा 280 तक का, और वहाँ से एक ऑर्डर पिकअप होगा। पिकअप होने के बाद वापस कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, जो आपको 350 तक ले जाएगा। यानी ये वाला टारगेट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला एक तो अच्छा बना ही रखा है मैंने, तो ये वाला टारगेट आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। फिलहाल इसके पुल बैक पे आपको बाइंग ही प्लान करनी है। वीकली के हिसाब से देखोगे तो पूरा वेव पॉजिटिव है। यहाँ पे एक डिप लगा हुआ है 280 के आसपास का। ये वाला कैंडल जो दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा तो अभी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, इसको पिकअप करके लेके जाएगा प्राइस, क्योंकि इसका सपोर्ट जोन जो आपको दिख रहा है प्राइस का, वो इस जगह पे दिख रहा है, ठीक है, 273 के आसपास का। और उससे पहले एक सपोर्ट जोन यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये इसको ट्रैप करेगा और यहाँ से ही दूसरे वाले से पिकअप करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अल्मुनियम का कह रहा है, अल्मुनियम की वेव पॉजिटिव है। मंथली के हिसाब से ये रेडी है ऊपर जाने के लिए 282 277, ठीक है। मंथली के हिसाब से फुल्ली पॉजिटिव है। यहाँ तक तो इसको देखने को मिल ही जाएगा 277 इस हफ्ते, और ऊपर के टारगेट अभी पेंडिंग है। फिलहाल इसमें बाइंग में ही बने रहो, और इसमें भी अगर ये वाला लेवल क्रॉस नहीं करता है 7460 वाला, वैसे तो 77 पे ही जाके रुकना चाहिए। यहाँ से टैप करके फिर वापस पुल बैक देना चाहिए। अगर पहले ही नीचे गिरता है तो इसके लेवल के नीचे सेल ही करना है। 262 के नीचे सेल करने के बाद 255 के आसपास से फिर से बाइंग, और ये वाली बाइंग बड़ी फास्ट आएगी आपकी। तो ऊपर तक के लिए रेडी रहें, इसमें भी बाइंग साइड में बने रहें, ठीक है। कॉपर के लिए बात कर लेते हैं। कॉपर मैंने आपको बताया था कि रेंज में रह सकता है। फिलहाल रेंज बाउंड से देखो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, रेंज बाउंड का ब्रेकआउट हो गया। प्राइस मैंने आपको बताया था कि एक रेंज में काम करा सकता है, फिलहाल रेंज में ही चला है, और रेंज के बाद इसका ब्रेकआउट भी हो गया लास्ट दिन में। और अभी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है इसमें, फिर से एक नया हाई बनेगा। यानी आप देखोगे तो मंथली में नया ही हाई चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पे। तो इसको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, पकड़ेंगे कैसे? तो पकड़ना तो इसको, अब खुला नीला आसमान है, हवा में रील दे ही जाओ और चली जाओ। यानी गोल्ड ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, एक नया हाई देखने को मिलेगा। फिलहाल इसमें एक रिवर्सल का जो साइन है वो भी दिख नहीं रहा है कि इसमें कोई पुल बैक भी एक्सपेक्टेड हो जाए। फिलहाल बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है, तो ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगर पुल बैक आपको मिलता है, यानी आपको वापसी आता दिखता है, तो आपको यहीं कहीं से एक 1003 का टारगेट आपको रखना चाहिए नीचे तक के लिए। अदरवाइज इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर इसमें बाइंग में बने रहो। यानी आपको एक पुल बैक मिलता है तो बाइंग प्लान करके वापस ऊपर के लिए रेडी रहें, ठीक है। यानी ये इसका सपोर्ट जोन बन गया 1000 रुपये या 95 के नीचे ही ये थोड़ा सा बेरिशनेस दिखेगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू पॉजिटिव के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर हो गया। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी क्या कह रहा है। निफ्टी फिलहाल फुल्ली पॉजिटिव होया पड़ा है, कोई नेगेटिव साइन नहीं दे रहा है। फिलहाल इसमें एक बेस कैंडल बना है रिजेक्शन का, ठीक है, और लाइफ टाइम हाई पे है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो आप कहोगे ये क्या, ये कब हुआ? तो अभी देखोगे तो फिलहाल डे के चार्ट के हिसाब से लाइफ टाइम का हाई है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो अगर इंडेक्स का चार्ट देखना तो इंडेक्स का भी दिखा दूंगा, पहले ये फ्यूचर का देखिए आप। ये देखो ये वाला काम कैसे हो रहा है, लाइफ टाइम हाई पे है, इसको भी ब्रेक करने को हो रहा है, ठीक है। अभी आप मैजिक देखना इसमें कि कैसे इसमें और लेवल भी निकल के आएंगे। तो डे के चार्ट पे देखोगे तो फिलहाल रैली बेस्ड ड्रॉप बनने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन 50% पे ही बंद हो गया बाजार। तो अभी सिनेरियो और ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक डिप इसमें पेंडिंग है, बिना डिप के तो ये नहीं जाएगा, तो एक डिप लगना ज़रूरी है। तो ये डिप कहाँ तक हो सकता है? ये 25,600 तक हो सकता है। ये डिप 25,600 तक का हो सकता है, और यहाँ से फिर से एक बाइंग का सिनेरियो वापस देखने को मिल जाएगा आपको
तो यहाँ से देखोगे तो एक सपोर्ट जोन से उठा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे ये जो कैंडलें बनी है इम्बैलेंस जैसी दिख रही हैं, तो इनको शायद पिकअप करने के लिए वापस यहाँ तक आए तो यहाँ से एक दोबारा से बाइंग देखने को मिले। अदरवाइज ये प्राइस कंटिन्यू आपको कैसे दिखेगा ऊपर की तरफ। अब मैं इसके ऊपर के लेवल जो आपको इधर नहीं दिख रहे थे अभी डे चार्ट पे, तो मैं दिखाता हूँ अभी इस पर डे चार्ट के लेवल। यहाँ पे एक बी एडजस्ट का बटन आ रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ देखो एक चार्ट निकल गया है। देखो जो हमारी पहले वाली मार्किंग थी वो भी अपसेट होगी, ऊपर नीचे की होगी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जोन पे है और आप कहोगे ये वाला चार्ट कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो फ्यूचर के ट्रेड के जर्नी को देखते हुए तो ये तो चार्ट आपका बोल रहा है कि 27,900 तक जाना चाहिए, यानी निफ्टी आपका 28,000 पे दिखेगा, यानी ये वाला लेवल आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले ये वाला टारगेट भी पेंडिंग है, यानी 27,700 वाला, और ऊपर जाने के लिए रेडी है। और ये प्राइस अभी कहाँ खड़ा है, रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। तो इसका पुल बैक अगर रेजिस्टेंस जोन वाले नहीं जाने देते तो इसका पुल बैक तो यहाँ तक आना चाहिए। ये जो एरिया मार्क है जो मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये एक बार प्राइस को आना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस एक डिप दिखा सकता है, डिप दिखा के अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 25,400 वाला, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर इन सब के ऐसे हिट होंगे, ये वाली लिक्विडिटी ले ली जाएगी। ये वाला जो सिनेरियो है काफ़ी टाइम से हम इसका वेट कर रहे हैं कि इसका लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऐसे ले लिए जाएंगे और ये टारगेट फिर नीचे का देखने को मिलेगा इन कैंडलों में। लेकिन अभी जो वेव कह रही है कि वेव पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये इसको ब्रेक करने को भी हो रहा है। अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो वापस नीचे एक डिप मिलेगा यहाँ तक का, और फिर हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि इसके नीचे निकलता है तो नेगेटिव है, अदरवाइज ये ऊपर कंटिन्यू ऊपर रह सकता है। तो ऊपर के टारगेट क्या हो सकते हैं, ऊपर के टारगेट आपके 26,819, यहाँ पे मेरा कर्सर पड़ा है, आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि 26,819 का एक टारगेट ऊपर का रह सकता है निफ्टी का, ठीक है। और वहाँ से एक थोड़ा सा एक सेल जोन है, अगर वो लेवल ब्रेक करता है, यानी चलो मैं एक लाइन भी लगा ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला लेवल है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो आपका निफ्टी फिर नहीं रुकेगा, फिर आपका निफ्टी जाएगा ऊपर यहाँ तक 27,500 पे, फिर 27,500 पे एक हर्डल है, ठीक है, 27,500 पे एक रुकावट मिलेगी आपको। अगर वो रुकावट नहीं रोक पाती तो फिर आपको प्राइस ऊपर ही जाता हुआ नजर दिखेगा लगभग 28,000 के करीब, ठीक है। तो फिर आपका वो प्राइस 28,000 के करीब आता दिखेगा। फिलहाल इसकी वेव पॉजिटिव है तो आप इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहें। जिस एरिया पे खड़ा है ये, तो यहाँ से देखना कि अगर ये गिरता है, अब मैं ये बीड जस्ट हटा देता हूँ आपके लिए ताकि नॉर्मल हो जाए जैसे पहले चल रहा था। तो यहाँ पे देखोगे तो एक ये सिनेरियो 2 घंटे के हिसाब से एक बना है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता मंडे को तो फिर आपको एक पुल बैक के लिए ट्रेड में घुस जाना है नीचे तक के लिए, और वो नीचे ट्रेड वो टारगेट आपका यहाँ तक होगा। और उसके बाद देखोगे तो एक ये सपोर्ट जोन इसने खुद का क्रिएट कर लिया इन सब के ऐसे लेके ये वाले स्विंग तक, तो या फिर आना चाहिए इसको, ठीक है। यहाँ से पैसा डला है लास्ट में और वापस आया है, और यहाँ से वापस कंटिन्यू इसने प्राइस ने कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ तक का एक, या तो यहाँ पे वेट कर लो या यहाँ पे वेट कर लो, ठीक है। अगर नहीं वेट कर सकते तो फिर इसका रन पुलबैक में यहाँ पे ही एंट्री प्लान करना, उससे पहले मत करना बाइंग के लिए। अगर आपका बाइंग का सिनेरियो तो, अगर सेल का है तो यहीं से एक मंडे को खुलते हैं तो देखेंगे कि गैप डाउन हो रहा है कि गैप अप हो रहा है। अगर गैप अप हो गया फिर तो ऊपर के लिए रेडी रहना, जो मैंने अभी लेवल दिए आपको। अदरवाइज रिवर्स होने की जगह ही है, तो रिवर्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। 26,400 अभी चल रहा है, 380 के 87 के नज़दीक चल रहा है, और 25,900 तक के टारगेट हैं, 900, 800, 850, ठीक है। तो अपना ट्रेड देख सकते हैं मंडे को। इसमें बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पूरा लाइफ टाइम हाई पे है, ये भी देखोगे तो फुल्ली पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं दे रहा। अगर मैं इसमें भी बीड एडजस्ट करके देखूं तो इसमें पीछे वाले चार्ट में देखो कुछ नहीं है, जैसे उसमें आ रहा था इसमें नहीं है, निफ्टी में है इसमें नहीं है, ठीक है।
तो बी एडजस्ट को देखते हुए और वेव सारी पॉजिटिव है, तो इसमें रुकावट कहाँ है? देखो यहाँ पे ना इसके अंदर ही ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ तक तो जाने से रहा ये, तो अभी इसका डिप यहीं से बाइंग आ जानी चाहिए। अगर मंडे को थोड़ा सा रिवर्सल भी होता है तो ये वाले सिनेरियो से ही इसकी बाइंग प्लान करी जा सकती है 57,800-900 के आसपास, 850-900 के पास, और वापस से कंटिन्यू। फ़िलहाल इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं दिए, तो इसमें अभी बेरिशनेस नहीं रहेगी, तो फ़िलहाल पॉजिटिव में ही रहें इसमें, या फिर इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। हाँ, जिनको लेवल नहीं निकालने आते तो मैं उनको बता दूं कि आपको अगर लेवल नहीं निकालने आते और ऊपर के टारगेट कैसे लेने हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है और कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि लाइफ टाइम हाई पे जब चल रहा हो प्राइस तो कौन सा ऐसा सिनेरियो बनेगा कि वहाँ से रिवर्स होगा, और कौन सा ऐसे क्या सिचुएशन बनेगी, और उसको टारगेट कैसे लेना है, उसका टारगेट कैसे लिए जाते हैं, तो वो सारा आपको मेथड वाइज बताया जाएगा कि आपको कहाँ से। तो ये वाले लेवल हैं वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, तो ये देखिए, यानी ये ऊपर के लेवल हैं जो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो वो आपको कोर्स के बीच में ही आपको मिलेंगे कि कैसे होता है लाइफ टाइम हाई पे, कैसे उसको अगले नेक्स्ट टारगेट रहेंगे, क्योंकि पीछे बैक डाटा तो होता ही नहीं ना। एक तो होता है कि बैक डाटा हो, पीछे चार्ट बना हो, पर यहाँ पे तो लाइफ टाइम हाई पे है और ऊपर कोई डाटा ही नहीं है, तो टारगेट कैसे निकालेंगे? तो ऊपर तो खुला नीला आसमान ही है, तो उसी को देखते हुए सीखना पड़ता है, सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती यहाँ पे। तो फिलहाल इन चीज़ों को समझ के ही करिए और फंड को बचा के रखिए। अगर नॉलेज नहीं है तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, एक दो प्ले करके देखिए, एक या दो शेयर, उसमें आपको डर भी नहीं लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और अगर बीटीसी की बात करें, सच बीटीसी रह गया हूँ, चलिए मैसेज आया था मेरे पास कि बीटीसी में भी बता दिया करो, क्योंकि हमने उसमें भी करना होता है, तो बीटीसी का भी देख लेते हैं। सेम सिनेरियो देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। फ़िलहाल अभी नेगेटिव साइन अभी भी है, जो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन अभी फ़िलहाल देखो यहाँ तक भी नहीं आया है। ये चार्ट जो मैंने आपको लेवल दिया था, प्राइस यहीं से ही बस इतना ही मूवमेंट दे पाया अभी तक। और यहाँ पे देखोगे तो अभी क्या कर रहा है प्राइस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहा है खुद का, यानी डेज के चार्ट पे देख रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पे ना एक इसने खुद का एक रेजिस्टेंस बना लिया है कि मैं इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा एक हल्का सा सिनेरियो है यहाँ तक जाने के लिए। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ तक एक प्राइस 96-98 के आसपास दिखता है, तो एक सेल प्लान कर लेना। जाना इसने नीचे ही है अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे अभी देखते हैं तो ये लास्ट कैंडल है वीकली का, तो वीकली में इसको थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करेंगे तो यहाँ से इसने तो कुछ भी नहीं दिया, ये कैंडल बहुत बड़ा है। 4 घंटे में देखते हैं, चलो 4 घंटे में, 4 घंटे में, हाँ 4 घंटे में ये एक बाइंग कैंडल है। इसके बाद ये पड़ा है, चलिए यहाँ से होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ से बाइंग है क्या, चलो देखते हैं। अभी रीसेट चार्ट, हाँ सेम वहीं से चार्ट पे वन देखो, यहीं से आसपास से ही टैप कर गया। फ़िलहाल अगर इसमें बाइंग अगर रखने चाहते हो आपकी कहाँ से बाइंग आएगी, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसमें तो नहीं है, इसमें यहाँ से बाइंग आ सकती है दोबारा से फिर से, तो अभी इसमें लोअर लो चल रहा है। चलिए ये तो इंट्राडे हो जाएगा फिर अगर मैंने बता दिया तो आपको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इंट्राडे हो जाए। चलिए प्राइस आपका यहाँ तक है अभी, यहाँ से लोअर लो बन रहा है, यहाँ से एक फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से एक एफबीजी बन गया और यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक है। 1 घंटे के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको कि ये प्राइस यहाँ पर आने के लिए रेडी है। फ़िलहाल इसको मैं एक बार हटा देता हूँ बीच में से, ये पुराना हो गया। ये वाला एक लेवल है, यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो सब मामला टेस्टेड है। यहाँ पे एक स्टैटिक है, यहाँ से एक मिटिगेशन ब्लॉक आ रहा है, लेकिन ये भी टेस्टेड है अगर देखोगे तो। फ़िलहाल यहाँ पे है एक मिटिगेशन,
लेकिन इसके ऑर्डर पिकअप है। चलिए, ये एक सपोर्ट जोन है, स्टैटिक कह सकते हो इसको, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल का लेवल एक, यहाँ पे एक डिप मिलता है, अगर ये रोक पाया तो ठीक है वापस ऊपर के लिए, अदरवाइज ये द्वारा नीचे तक का फॉल करेगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। और इसमें बाइंग यहीं से आनी चाहिए अगर उठाने का मूड है तो आपका, यहाँ तक का टारगेट रखना चाहते हो तो, अदरवाइज इसमें दोबारा से डिप लगेगा नीचे के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। BTC आपको यहाँ मिले तो सेल करना है, यहाँ इसके नीचे निकले तो पूरा सेल में चला जाएगा। वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कहाँ तक जाने वाला है। BTC ये सपोर्ट जोन पे ही है, तो इसको ध्यान से देखते रहें, क्योंकि ये दोबारा थोड़ा बहुत ऊपर फिर से दिखा सकता है यहाँ तक के लिए। देखो यहाँ पे वीकली के चार्ट पे आ गए ना, तो लेवल भी टारगेट भी बड़ा दिख रहा है, 98,900 तक दोबारा दिखा सकता है ये, समझ गए, 98,900 तक। और अभी क्या चल रहा है 90,500। तो ये वाला जो रेड बॉक्स बनाया है मैंने, ये यहाँ तक पूरा जा सकता है, 96 से 98 है ये, तो ध्यान रखना उस चीज़ का। और इसका हाँ बस इतना ही है। चलिए, आज के लिए वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में अगले हफ्ते। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।